अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। पहले हम एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एलिमेंट्स रॉबर्ट बाउल was the first scientist to use the term elements in 1661। मतलब अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने टर्म एलिमेंट यूज़ करा था सबसे पहले, तो आप क्या लिखेंगे? रॉबर्ट बाउल इन 1661। अब एक और यहाँ पे कोई नया बंदा आ गया, एंटोइन लॉरेंट लेवॉइजर, जो कि 1743 में बॉर्न हुए थे और 94 में उनकी डेथ हो गई थी। फ्रेंच केमिस्ट इसमें दुकान वाले केमिस्ट नहीं है, वॉज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था एलिमेंट पर और उन्होंने पहले एक यूजफुल डेफिनेशन बनाई एलिमेंट की। ही डिफाइन एन एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simple substances by chemical reaction। तो पहले क्या करा इन्होंने, एक बड़ा सा सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस को और छोटा तोड़ा, और छोटा तोड़ा, और छोटा तोड़ा, और छोटा तोड़ा, और इतना छोटा। इसका जो ये चीज़ होती है ना, ये चीज़, ये एलिमेंट होगी जो जिसे हम और ब्रोक नहीं कर सकते। जैसे ये चीज़ को हम और चीज़ों में और बांट सकते हैं, इस और चीज़ों में बांट सकते हैं, पर जो लास्ट को जो चीज़ बचती है ना, जिसे और चीज़ों में नहीं बांट सकते, वही एलिमेंट होती है। और जो एक चीज़ होती है जो एक एलिमेंट से बनती रहती है, उसी भी हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब हम एलिमेंट्स के बारे में और जानेंगे। अब जो एलिमेंट होते हैं ना, इसके एक और पॉइंट है कि एलिमेंट होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स में डिवाइड होते हैं ये, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स। ये मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करूँगा। हम पहले मेटल पढ़ेंगे, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? पहला पॉइंट है दे हैव लस्टर। अब लस्टर क्या होता है? आपने देखा होगा कोई नई गाड़ी जब शोरूम से जाती है कितनी चमक रही होती है ना वो, और मेटल से बनी होती है। तो इसका मतलब वो जो गाड़ी है वो मेटल से बनी हुई है, क्योंकि वो तेज़ शाइन होती है ना। जैसे कोई ब्लैक कोई कार आई, इतनी अच्छी शाइन होती है वो, तो वो मेटल की बनी हुई है, जिनमें अच्छी लस्टर होती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। उनमें थोड़ी सी सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होता है थोड़ा सा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, 7th 8th क्लास में पढ़ा है कि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये मेटल्स होते हैं ना, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल वो जो वायर में ड्रॉन हो सकते हैं, मतलब वायर में बन सकते हैं। मेटल को जैसे कॉपर है, कॉपर की हम तार बनाते हैं ना, चार्जर वाले में डलती है, चार्जरों में। दे आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब ये हमारी क्यूब है, क्या चलो क्यूब मान लो, ये क्यूब ही है ना, समझ में आ रही है ना। क्यूब को हम जब इसे ठोकम पीटी करते हैं तो ये पतली होने लग जाती है ना, बड़ी स्प्रेड हो जाती है ना, ऐसे स्प्रेड हो जाती है, तो ये मैलिएबिलिटी होगी। सोनोरस। सोनोरस मतलब कोई ये चलो घंटी है यार, मतलब रिंग है यार, समझे, रिंग। यहाँ पे आप किसी से स्टिक से वार करो तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है, ना अच्छी सी, टन टन आवाज़ आती है। घंटी, आपकी मम्मी घंटी बजाती होंगी ऐसे करके, तो टन टन आवाज़ आती है ना उसकी, तो वो मेटल ही होता है। अब आप इन्हें याद कैसे कर सकते हो? जैसे डक्टाइल में हम डी बनाते हैं ना, ये लंबा खींचता है, डी के बाद ये लंबा खींचता है, तो समझ लो ये वायर होता है। मैलिएबल फ्लैट सा होता है दिखने में, तो इसे ये फ्लैट समझ लो, मैलिएबल, ये फ्लैट होता है इसका मतलब। सोनोरस मतलब घंटी बजाना, मतलब सोनोरस मतलब आवाज़ आना, और लस्टर मतलब शाइन। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। अब आता हमारा नॉन मेटल्स। दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स।
अब आप अगर एग्जांपल लो, अगर आप प्लास्टिक के किसी टॉय स्टोर पे जाओगे प्लास्टिक, तो कितने सारे अच्छे अच्छे टॉयज़ होते हैं ना प्लास्टिक के। वहीं अगर आप चलो सर्च कर लो अगर नेट पे प्लास्टिक के टॉयज़ के, इतने अच्छे अच्छे कलर्स आ जाएंगे टॉयज़ के। पर अगर आप मेटल से करेंगे तो वही आपको गिने चुने सिल्वरी ग्रे, गोल्डन येलो, यही कलर जैसे मिलेंगे आपको। तो इसमें यही बात है, अगर प्लास्टिक देखो तो कितने सारी चीज़ें आती हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स बहुत ज़्यादा होती है इसमें। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप कोई पहले सोचो, अगर आपने लोहे का स्केल लिया, यहाँ से अगर आप उसे नीचे करते तो मैं यहाँ पे आपने एक लोहे का स्केल लिया, रूलर, आपने इसे जलाया कैंडल से, तो जब ये यहाँ से गर्म होगा ना तो इसकी जो हीट है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। आपने यहाँ पे पकड़ रखा होगा ना इसे अगर, तो आपके हाथ भी जलने लगेंगे। वही यहीं अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्लास्टिक का स्केल ले लूँ, वही अपना सिंपल जो हम डॉम्स केमिकल यूज़ करते हैं, कैमल का ये सब, तो फिर यहाँ से जलना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लास्टिक जलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम पकड़ के रखेंगे इससे, है ना, पकड़ के भी रखते हैं इससे, अगर हम, ये हमारा हाथ है समझ लो, तो मेरे को दुखेगा नहीं आ रहा। यहाँ से पकड़ के रखूँगा, यहाँ से जलते रहेगा, गैस निकलते रहेंगे, पर ये जो मेरे को दुखेगा नहीं है। तो इसमें वही बात कह रहा है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ, दे आर नॉट लस्ट्रस। लस्ट्रस जिनमें शाइन होती है, चमक होती है, चमक नहीं होती है मेटल्स में ऐसी सी, कोई चमकते हैं बिल्कुल मस्त। सोनोरस, अगर प्लास्टिक की अगर आप कुछ चीज़ लो, उस पर मारो कुछ, तो उसमें बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, मतलब ख़राब सी। पर वहीं अगर आप मेटल की चीज़ पे करो ना, तो टन 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 घंटी की इतनी अच्छी आवाज़ आती है। अलमारी पे अगर आप करो, अगर लोहे की अलमारी है तो उस पर भी थोड़ी सी आवाज़ आती है। मैलिएबल अगर प्लास्टिक को अगर आप हथौड़े मारेंगे, फ्लैट हो जाएगा वो ऐसे सा, नहीं ना, मेटल ही होते हैं। मतलब आप उसे पिघला रहे हो, मेटल को पिघलाते हो, फिर से मतलब उससे शेप बनाते हो, आप फिर उसे फ्लैट करते हो गर्म करके। तो ये मतलब दूसरी चीज़ों में पुअर कंडक्टर में नहीं हो पाता। रबर को मारो कितना भी फ्लैट नहीं होगा वो, नहीं ना। रबर में शाइन होती है, नहीं। सोनोरस, आवाज़ करो, इरेजर को मारो अपनी, आवाज़ करेगा वो, नहीं ना, अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। अगर आवाज़ करेगा भी तो वैसी आवाज़ नहीं आएगी। इसमें वही बता रखा है। अब आता है हमारा मेटलॉइड्स पढ़ते हैं अब। हाँ, अब मेटलॉइड्स क्या होता है? सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मतलब कुछ जो चीज़ें होती है ना, मतलब एलिमेंट्स, उनमें एक तो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेटल का उसमें लस्ट्रस है, और नॉन मेटल का उसमें वो है, क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये के मिलकर क्या बनते हैं? मेटलॉइड्स। जब इनकी प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो जाती हैं, मतलब दोनों का मिक्सचर मान लो आप। और इनके हम एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं जैसे बोरोन एक एग्ज़ाम्पल है, वो केमिकल कंपोनेंट होता है। सिलिकॉन एक एग्ज़ाम्पल है इसका। जर्मेनियम, सुना होगा आपने इसका नाम, तो ऐसा सिलिकॉन को तो सुना ही होगा आपने। सिलिकॉन के अब हम वो भी देखते हैं, मोल्ड से बनते हैं सिलिकॉन के, है ना। तो वही है इसमें मेटलॉइड्स। अगला अब हमारा होगा कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होता है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स मैंने पढ़े हैं, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब कई सारे जब एलिमेंट्स होते हैं ना, जब वो कंबाइंड होते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। अगर आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूँ, H2O क्या होता है? वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 बारी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन। ये हम थोड़ी सी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसे, इन चीज़ों को।
पहले आप हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन बनता है वाटर H2O बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एक एलिमेंट और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अब दोनों का मिक्सचर है ना, तो ये H2 है, दो एलिमेंट्स का मिक्सचर, तो H2 एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। NaCl। NaCl पता है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है ये, जो कि बनता है Na, मतलब सोडियम, क्लोराइड होता है क्लोराइन Cl। अब सोडियम एक एलिमेंट है अलग, क्लोराइड एक अलग एलिमेंट है, और दोनों का जब मिक्सचर हुआ तो एक जो दो एलिमेंट्स के अलग मिक्सचर से जो एक नई चीज़ प्राप्त हुई ना, ये होती है कंपाउंड। लिखा है ना, अ कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब H2O को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, मेरे को हाइड्रोजन दो बार लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन एक ही, हाइड्रोजन एक ही चाहिए मेरे को। अब अगर हम ऐसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हाइड्रोजन इन चीज़ों का हम यूनिफाइड मास यू से नापे जाते हैं। हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास 1 होता है मल्टीप्लाई बाई 2। ऑक्सीजन 16 होता है, 2 + 16 = 18U। तो ये मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है ना। मेरे को हाइड्रोजन दो चाहिए ही चाहिए और ऑक्सीजन मेरे को एक ही चाहिए, बिना इनके मैं वाटर बना ही नहीं सकता। मेरे को 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन चाहिए ताकि मैं एक ड्रॉपलेट वाटर की बना सकूँ। तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन मेरे को चाहिए ही चाहिए, तभी एक कंपाउंड बनता है। और इसी के साथ हमारे प्यारा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा, पल्ले भी पड़ा होगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।